4-5 जुमले और पूरे मजमे में हंगामा। गौस पाक फरमाते हैं, बेटा तुम लोग बोलते हो तो अपनी सलाहियत पे नजर करके बोलते हो, और अब्दुल कादिर बोलता है तो यार को मनाने के लिए बोलता है। ये बातें हैं, हम लोग बोल तो रहे हैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन बाद में ख्याल है कि कितने लोग हैं जो ये कहेंगे कि क्या बयान था, काश हमें ये लालच होने की बजाय ये लालच होती, यार राजी हो जाए। उसको राजा, हमने अल्लाह के लिए किया क्या? नमाज पढ़ी नमाजी कहलाने के लिए, ज़कात दी सखी कहलाने के लिए, हज किया हाजी कहलाने के लिए, जलसे किए मेहनती कहलाने के लिए, अब तक हमने अल्लाह के लिए किया क्या? मुखलिस हो जाओ। गौस पाक का खिताब जो लाया हूं लिख करके, फरमाते मुखलिस हो जाओ, जो काम करो सिर्फ अल्लाह के लिए करो, अल्लाह के रसूल की रजा के लिए करो, नियतों में खुलूस पैदा करो, नियतों में इखलास पैदा करो। तो गौस पाक फरमाते हलाल को लाजिम पकड़ो, हलाल को, हराम मत खाओ। आज जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, और अब तक नई बला निकली है जंगली रमी। ये जुआ इतना आम हो रहा है, ये जुआ इतना आम हो रहा है। बयान की क्लिप सुनो, उससे पहले जंगली रमी का इश्तिहार, कोई नात सुनने जाओ उससे पहले जंगली रमी, और घर बैठे करोड़ों कमाओ अरबों कमाओ। सुन लो, कंपनी वाले जिनके लिए जो चाहे करें, लेकिन मैं अपने जवानों से कहता हूं, हमारा मजहब किसी जुए की इजाजत नहीं देता। अगर कोई कहता है मैंने करोड़ों कमाए, मैंने अरबों कमाए, लालच में मत आना। शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में, इसी मनी के चक्कर में अपने बाप की जायदाद भी गवा दोगे, अपने बाप दादा की दौलत भी गवा दोगे। इस्लाम जुए का मजहब नहीं, इस्लाम मेहनतियों का मजहब है। इस्लाम मेहनत का हुक्म देता है। शॉर्ट टाइम के अंदर अल्लाह अकबर मालदार बनने के चक्कर में कितने लोग हैं जिनकी बिल्डिंगें बिक गई, जिनके कारखानों को ताले लग गए। याद रखना, कितना इश्तिहार आए, कितना एडवर्टाइजमेंट हो, कितनी जो है वो तशहीर हो, किसी के बहकावे में मत आना। हलाल को लाजिम पकड़ो। देखो, हराम में बरकत नहीं है, हलाल में बरकत है। हलाल देर से आता है, देर तक रहता है। हराम जल्दी आता है, जल्दी चला जाता है। हराम पानी के बुलबुले की तरह है। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम जवान हो, अपने बाजू से मेहनत करना सीखो। मेहनत करने में शर्म मत करो। जब मौलाए कायनात का तुम्हें यह याद है कि उन्होंने खैबर उखाड़ा, मौलाए कायनात का तुम्हें यह याद है कि उन्होंने मरहब के 2 टुकड़े किए, मौलाए कायनात का तुम्हें यह याद है कि अल्लाह अकबर, उन्होंने बद्र में 35 काफिरों को कत्ल किया। ये भूल गए मौलाए कायनात का। इतना बहादुर बादशाह अली, जो वलियों का इमाम, वो अली मुर्तजा क्या पेशा था आपको पता है? ज्यादातर वक्त अपनी जिंदगी का एक यहूदी के बाग को पानी देने में गुजरा। अब हमारा जवान ये चाहता है कि पहले दिन से मैं कंपनी का मालिक बनूं। हमारा जवान ये चाहता है पहले दिन से मैं बाइक पर रहूं, पहले दिन से मैं। जब मौला अली हलाल के लिए यहूदी के बाग को पानी दे सकते हैं, तो हम लोग ठेला क्यों नहीं ढकेल सकते? हम लोग ऑटो क्यों नहीं चला सकते? हम लोग चना क्यों नहीं बेच सकते? हम लोग सब्जी क्यों नहीं बेच सकते? याद रखो, पॉकेट मारने में शर्म करो, जुआ खेलने में शर्म करो, धोखा दे के कमाने में शर्म करो, मोबाइल चोरी करके मालदार बनने में शर्म करो, हलाल कमाने में शर्म न करो। जब मेरे और तुम्हारे नबी सैयदा खदीजा का माल मुल्क के शाम तक ले जाकर के फरोख्त कर सकते हैं, तो क्या हम मार्केट में खड़े नहीं हो सकते? जब कहते हो कि हम रसूलुल्लाह की नालैन के गुबार के बराबर नहीं है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम तो सैयदा खदीजा का माल तालीम उम्मत की खातिर मुल्क के शाम तक ले जा रहे हैं, और शाम की मंडियों में फरोख्त करके बहैसियत ताजिर अपना उस्वा पेश कर रहे हैं। हमें क्या हो गया? याद रखो, झूठी शान न बताओ, 100 कांड शान वाले, इज्जत वाले न बनो। अल्लाह अकबर। और मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूँ, आजकल की औरतें अपने शौहर को हराम कमाने पे मजबूर करती है। आजकल की औरतें अपने शौहर को हराम कमाने पे उभारती है। क्या करती है औरतें? अपने शौहर को तंग करती है। देखो, शादी के मौके पर उसने तो अपनी बीवी को कपड़े बनाया, उसने तो हार दिलाया, उसने तो जेवर दिलाया। तुम मर्द हो
तुम तो कपड़े बनाते भी नहीं, बल्कि औरतें यहां तक कहती है चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी करो, लेकिन मेरी मांग पूरी करो, मेरा सिंगार ला करके दो, मेरे मेकअप का सामान ला के दो। ऐ मेरी बहन, अगर तेरे दिल में शौहर के लिए प्यार है तो तू उन औरतों की तरह बोलना शुरू कर। कल के दौर की औरतें कहती थी, शौहर जब घर से बाहर निकलता था तो कल के दौर की औरतें कहती थी, देखो खाली हाथ वापस आ जाना, मगर हराम लेकर के मेरे घर में मत आना। हम तो फाका कर सकते हैं लेकिन हराम नहीं खा सकते। इसलिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि नमाज की तौफीक क्यों नहीं होती? पेट में हराम है, हराम लुकमा पेट में है। आइए जल्दी जल्दी गौस पाक के खुतबे को पढ़ दूं। गौसे पाक फरमाते हैं तकब्बुर न करो, घमंड न करो। गौस पाक फरमाते अपने खुतबे में, गोया कि अब जबान मेरी है लेकिन खुतबात उनके हैं। गौस पाक क्या कहते हैं? घमंड मत करो, तकब्बुर मत करो। अरे घमंड करने वाले, हुस्न पर घमंड करने वाले, इज्जत पे घमंड करने वाले, नसब पे घमंड करने वाले, दौलत पे घमंड करने वाले, जवानी पे घमंड करने वाले, गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं तेरी इब्तिदा क्या है? तू पानी का नापाक कतरा है, तुझे पानी के नापाक नुत्फे से पैदा किया गया। ओ घमंडियों, अपने हकीकतों पर जरा गौर करो। फरमाते हैं तू पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है और जब तू मर जाएगा तो तू सड़ी हुई लाश होगा, तेरे जिस्म को कुत्ते और कीड़े खाएंगे। अल्लाह अकबर, क्या समझ रहे हो? याद रखना, अगर अल्लाह को राजी कर लिया तो तुम फरिश्तों से बेहतर है, और अगर अल्लाह को राजी ना कर सके तो कुत्ते तुम पर बाजी ले गए, कुत्ते आगे निकल गए। याद रखो, आजकल नौजवान चलते हैं बड़ा सीना तान कर, घमंड और गुरूर में। थोड़ी सी दौलत आ जाए बड़ी बड़ी बातें सोचती है, थोड़ा सा माल आ जाए बड़ी बड़ी बातें सोचती है। एक मर्तबा हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद एक गली से जा रहे थे, एक नौजवान अकड़ के चल रहा था, सीना तान के चल रहा था। मेरे उस्ताद ने कहा, ऐ जवान, घमंड से मत चल, गुरूर से मत चल, अकड़ के मत चल। तो उसने पलट के कहा, नसीहत कबूल नहीं की, पलट के कहा, आप जानते हैं मैं कौन हूं? आप जानते हैं मैं कौन हूं? इमाम गजाली कहते मेरे उस्ताद ने कहा, बेटा अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। कौन हूं मैं? कहा तेरी इब्तिदा नापाक नुत्फा है और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है। घमंड मत करो, तौबा करो, तौबा में ताखीर न करो। अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूं, उन्वान तो बहुत बड़ा है, एंड कर रहा हूं। तौबा में ताखीर न करो, रातों को तन्हाई में अपने गुनाहों को याद कर करके आंसू बहाया कर। सीरियलों में हीरो हीरोइन की जुदाई के मनाजिर देख के बहुत रो चुके, फिल्मों के जज्बाती मनाजिर देखकर, इमोशनल मनाजिर देख करके बहुत रो चुके, किसी के इश्क की दास्तान पढ़ सुनकर बहुत रो चुके। अब जरा अपने आमाल पर भी रोना सीखो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मेरे आका से मैंने सुना कि आका फरमाते हैं, आयशा मेरी उम्मत के कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता करेगा। कुछ गुनहगार, नेकोकार नहीं, कुछ गुनहगार ऐसे हैं, गुनहगार का जिक्र किया, कुछ गुनहगार ऐसे हैं जिनको अल्लाह बेहिसाब जन्नत अता करेगा। मैंने पूछा आका वो गुनहगार कौन है? तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो दुनिया में अपने गुनाहों को याद कर कर के रोते होंगे, वो गुनाहों को याद करके रोने वालों को अल्लाह जन्नत में बेहिसाब दाखिल फरमाएगा। बात को एंड कर दूं, आज बस बात खत्म हो रही, बहुत हसास उन्वान पर। आज आप में कोई आलिम होगा, कोई खतीब होगा, कोई अदीब होगा, कोई मेंबर होगा वार्ड का, कोई चेयरमैन होगा, कोई एमएलए होगा, कोई एमपी होगा, कोई आम आदमी होगा, लेकिन तुम हो सब जो आए हो मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहते हो। मुसलमान बन जाना आसान है। बात एंड कर रहा हूं, कुछ याद रहे ना रहे इतना याद रखें, मुसलमान बन जाना आसान है, मुसलमान बनकर दुनिया से जाना मुश्किल है। मुसलमान बन जाना आसान है, मुसलमान बनकर दुनिया से जाना ये आसान नहीं है। यानी ईमान पर खात्मा
किसका होगा किसका नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पूरी जिंदगी हजार हजार रिकते नमाज पढ़ ली, एक एक कुरान हर रात खत्म किया, लेकिन मरते वक्त ईमान गया। आपको याद रखना। और गौसे पाक ईद के दिन, सरकार गौसे पाक ईद के दिन रो रहे थे। हमें तो अब रोना आता ही नहीं, हम तो रोने वालों का मजाक उड़ाते, रोना नहीं आता। ईद के दिन गौसे पाक रो रहे, खुशी के दिन। मुरीदीन आके कहते हैं, मुर्शिद आज ईद का दिन है, आप रो रहे हैं? गौसे पाक फरमाते हैं, हाँ, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। वो अपने ईमान पर खात्मे की फिक्र हमारी तालीम के लिए करते हैं। हमने कभी अपने खात्मे की फिक्र की ईमान पे? थोड़ा इशारा दे दूं, किन किन लोगों का खात्मा ईमान पर नहीं होता? डर जो अजान सुने, तवज्जो करना, बड़े वाकयात है लेकिन अब वाकयात में इशारे दे रहा हूँ। जो अजान सुने और अजान सुन के अनसुनी कर दे, डर है कि मरेगा तो काफिर होके मरेगा। जो नमाज पढ़े, रुकू और सुजूद सही सही ना करे, डर है मरेगा तो काफिर होके मरेगा। दरस जाओ, नमाज नहीं पढ़ता ऐसा नहीं है, नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ता है लेकिन सही रुकू सुजूद नहीं करता। नमाज पढ़ बेनमाजी नहीं है, नमाजी है मगर रुकू सुजूद सही नहीं कर रहा है, तो डर है कि मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। जो रुकू सुजूद सही न करे, डर है कि मरेगा काफिर होकर मरेगा, तो जो सिरे से नमाज ही नहीं पढ़ते उनका अंजाम क्या होगा? मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिन की है, अपने आप पे रहम कर लो, अपने आप पे रहम कर लो। खुदा के लिए ये 4 दिन की चांदनी है, ये दुनिया सराय पानी है, इस दुनिया का खात्मा होना है, मौत आनी है, रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाना है। मेरे भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो वरना खात्मे का क्या हाल होगा, कैसे खात्मा होगा? अल्लाह अकबर। और सुन लो, एक बहुत बड़े मुहद्दिस साहब थे, वो दवा के तौर पर साल में 1 मरतबा शराब का प्याला पीते थे। जब वो मर गया तो काफिर होके मरा। अल्लाह अकबर। एक और बहुत बड़ा मुहद्दिस था, अल्लाह अल्लाह, जब वो मरा तो काफिर होके मरा। तो उसकी बीवी से पूछा गया, तुम्हारा शौहर काफिर होके क्यों मरा? जबकि वो बड़ा आलिम और मुहद्दिस था। तो उसकी बीवी ने कहा, जब भी उसको गुस्ले जनाबत फर्ज होता तो गुस्ले जनाबत करता तो था, लेकिन वो ये कहता था, यार ईसाइयों में एक चीज बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ गुस्ले जनाबत है और उनके यहाँ गुस्ले जनाबत नहीं है। यानी अपने मजहब की एक चीज को हकीर समझ के उनके मजहब की चीज की तारीफ करता था। जरा जवानों की तवज्जो, यानी कि उनके मजहब पर अमल नहीं कर रहा है, अपने मजहब पर ही अमल कर रहा है, लेकिन हकीर जान के उसकी तारीफ कर रहा है। तो मर रहा है तो काफिरों के मर रहा है, ईसाइयों के मर रहा है। आप मुझे बताएं, आज तो हमने अपनी शक्लों को यहूदियों की तरह, मुशरिकों की तरह बना लिया है। हमारे घर की शादी देखो, ऐसा लगता है कि मुसलमान के घर शादी हो रही है या गैर मुस्लिम के यहाँ शादी हो रही है। अल्लाह अकबर। घर का माहौल देखो, अपना लिबास देखो, इतना बड़ा इल्म वाला ईसाइयों की एक मजहबी चीज की तारीफ करके अपने मजहब की चीज को हकीर कह रहा है। मरा तो ईमान छीन लिया गया। एक बात ये भी कहूं, आज ये एक बात सुन ले दिल के कानों से। एक शख्स बड़ा आलिम मुहद्दिस था, वो हो गया ईसाई। फिर बाद में उसको तौबा की तौफीक नहीं, पूरा वाकया में वो वाकया नहीं, तौबा की तौफीक। किसी ने कहा, हजरत आप ईसाई हो गए थे फिर तौबा कर ली आपने, और ईसाई बन के तुमने सूअर तक चराए, तुम्हारा ईमान क्यों छीना गया? ईमान छीनने की वजह क्या? तो वो कहते हैं, एक मर्तबा एक ईसाई मेरे पास आया था मुसलमान होने के लिए, और मैंने अपने ईमान पे घमंड करते हुए, अपने तकवे पे घमंड करते हुए उसको कहा, ओ काफिर चल भाग यहां से। वो मुसलमान होने तौबा करने आया, मैंने उसको धक्का देके कहा, ओ काफिर भाग यहां से। उसको जलील करने की वजह से वो तो मोमिन हो गया, विलायत को पहुंच गया और इन्हीं का ईमान छीन लिया। बाद में तौबा भी उन्होंने की। इसको इब्नुल जौजी ने बहुत तफसील से लिखा, इसलिए किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के दिल को तकलीफ मत पहुंचाओ। हाँ, जो वाकई बदमज़हब है उसकी बदमज़हबियत खुल के बयान, जो वाकई कुफ्र शिर्क इत्तेदाद पे वो खुल के बयान, लेकिन किसी के दिल को
किसी मुसलमान के दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, किसी आशिक रसूल के दिल को तकलीफ न पहुंचाओ, क्योंकि जो लोगों का दिल दुखाएगा मरते वक्त उसकी जबान करने वाली है। एक और बात सुन ले, जो माँ का दिल दुखाए या बाप का दिल दुखाए उसके भी खात्मा खराब होने का अंदेशा है। इसलिए जो अल्लाह वालों की तौहीन करे, जो उलमा की तौहीन करे, उसका भी खात्मा खराब होने का अंदेशा है। इसलिए जबान पे काबू रखो और हर वक्त पे खौफ रखो, ईमान पे खात्मा हो, ईमान पे खात्मा हो। एक दिन गौसे पाक काबे का गिलाफ पकड़ कर अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कहते, ए अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर का अमल तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं है तो कयामत के दिन तू अब्दुल कादिर को अंधा उठाना ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी से वो बच जाए। आप अंदाज़ा करें, जिसको कस्में दे दे के खिलाया पिलाया जा रहा है उसको अमल की कबूलियत का इतना एहसास है, और हमारा कुछ भी हाल नहीं, 2 रकअत भी सही पढ़ना नहीं आती, हमारा दिमाग आसमान पर है। मुसलमानों, आजिज़ी सीखो, अपने बुजुर्गों की करामतों का जिक्र ज़रूर करो लेकिन उनकी तालीमात पर अमल करो। मैं इस महफिल के बालिगीन पर को मुबारकबाद देता हूँ, मुजाहिद इस्लाम साहब को भी, कि उन्होंने करामतों की बजाय इरशादात और तालीमात पर प्रोग्राम रखा, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह इन तालीमात पर सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक दे, आप सबको भी अमल की तौफीक दे, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। एक आखिरी में आपसे सिर्फ वादा लेना चाहता हूँ अपने इत्मीनान के लिए कि मेरा आना कबूल हुआ या ऐसे ही ज़ाय हुआ। आप मुझे बताएं, गौसे पाक ने फरमाया बेनमाजी मर जाए तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन न करो। तो जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे? तो बताओ, सच्चे कादरी और सच्चे आशिक रसूल बनने की नीयत से कितने मेरे भाई वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे? जरा इन उलमा को, सादात को, फरिश्तों को गवाह बनाकर हाथ उठाकर बताएं, जरा फरिश्ते भी गवाह हो जाएं। बोलिए, सब लोग वादा करते हैं, हाथ उठाएं और इन बुजुर्गों को गवाह करके मेरे साथ कहें, ए अल्लाह, आज से पहले हमने जो नमाज़ें तर्क की उस पर हम तौबा करते हैं और आज से अहद करते हैं कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। मौला, हाथ उठाना हमारा काम है, इन हाथों की लाज रखना तेरे करम पर है। मौला, सबको नमाजी बना दे, हमारी नस्लों को नमाजी बना दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। ये जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस, हमारा खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व। आप हज़रात बैठे रहें, बस एक